हम्म। हम्म। ये क्या होता है? मैं इतने प्यार से बोल रही हूँ और आप कर रहे हो। अरे ममता, हम लोग कोई टीनेजर नहीं है, कैसी बातें कर रही हो तुम? कैसी बातें? प्यार भरी बातें कर रही हूँ और क्या कर रही हूँ। प्यार की कोई उम्र थोड़ी ना होती है। हे भगवान, इस औरत को क्या हो गया आज? आप मुझसे प्यार करते हो कि नहीं? अरे हरे पीले ना करो, आज मुझे बताओ, मुझसे प्यार करते हो या नहीं? अरे हाँ बाबा, करता हूँ। तो क्या? तो लो, ये दवा खाओ। अच्छा, तो ये सारा इस दवा के लिए किया जा रहा था। वो मुझे नहीं पता। अब आपने कहा है आप मुझसे प्यार करते हो, तो मेरे प्यार के लिए आपको ये दवाई खानी पड़ेगी। नहीं नहीं, मैं दवाई नहीं खाऊंगा, तुम्हें जो समझना है समझ लो। ममता अपने पति को प्यार से दवाई खिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बात बन नहीं रही थी। तभी उनकी बड़ी बहू प्रियंका वहां आई और चिल्लाकर बोली, क्या बात है पापा जी, आप दवाई क्यों नहीं खा रहे? अरे बेटा, दवाई बहुत कड़वी होती है। ठीक है, तो आज से आपकी चाय बंद। मैं खुद आपको करेले का जूस बना कर दूंगी। मम्मी जी, सारी दवाइयां फेंक दीजिए। ठीक है बहू। अरे नहीं नहीं बेटा, ये तुम कैसी बात कर रही हो? चाय के बिना मैं कैसे जी सकता हूँ? लाओ ममता, दे दो दवाई। अब आया ना लाइन पर। जल्दी से दवाई खा लीजिए पापा जी, और अगर आगे कभी मन ना करे ना तो मुझे बताइएगा। मैं दवाई और चाय की पत्ती दोनों चीजें उठाकर फेंक दूंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। एक रविवार की सुबह थी। घर में सब लोग आराम से बैठे हुए थे। राजीव अखबार पढ़ रहा था, सौरभ मोबाइल में क्रिकेट स्कोर देख रहा था, ममता और राकेश चाय की चुस्कियां ले रहे थे और प्रियंका अपनी सास को रसोई के काम में मदद कर रही थी। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। लगता है मेरा कोई दोस्त आ गया होगा, या फिर मेरा। ठहरो, मैं जानती हूँ, ये हमारी पड़ोसन काजल होगी। फिर वही? हाँ जी, रोज कुछ न कुछ मांगने चली आती है, कभी चीनी, कभी नमक, कभी प्याज। मुझे तो समझ में नहीं आता इसे मना कैसे करें। बस इतनी सी बात। मम्मी जी, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आपको आज सिखाती हूँ कि कैसे किसी को मना किया जाता है। प्रियंका दरवाजा खोलती है। काजल बड़ी मासूमियत से अंदर आती है। अरे वाह, सब लोग घर पर ही है। कैसे हो आप सब? ठीक है। ठीक है। काजल अपनी छोटी कटोरी आगे बढ़ाती है और कहती है, ममता जी, थोड़ी चीनी दे दीजिए, चाय बनानी है और चीनी खत्म हो गई। अरे दीदी, चीनी तो हमारे यहाँ भी अभी अभी खत्म हुई है। मैं तो सोच ही रही थी आप ही के घर से मांग लूं। ओह अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, फिर नींबू दे दो, मुझे अचार डालना है। अरे आप तो लेट हो गई, मैंने तो सारे नींबू सब्जी में डाल दिए। अब तो हमारे पास छिलके भी नहीं बचे। अच्छा, तो थोड़ा बेसन ही दे दो, पकोड़े बनाने हैं। बेसन भी खत्म? अरे तो एक खाली प्लेट ही दे दो, मेरे घर प्लेटों की कमी हो गई है। नहीं दीदी, हमारे घर का सामान किसी को उधार नहीं जाता। खाना खाना हो तो बैठ जाइए, वरना अपने घर जाइए। काजल मुंह बनाकर खड़ी होती है, फिर बड़बड़ाती हुई वापस चली जाती है। पूरा परिवार ये दृश्य देख रहा था और सबकी हंसी छूट गई। बहू, तेरा तो जवाब नहीं। मैं तो सीधे साधे स्वभाव की हूँ, इसलिए ये पड़ोसन हमेशा मेरा फायदा उठाती रही, लेकिन आज तुझे देखकर मेरी छाती चौड़ी हो गई। सही कहा, हमारी नई बहू भी अगर ऐसी ही हो जाए तो घर में चार चांद लग जाए। मेरी जैसी बहू सिर्फ मैं ही हूँ, दूसरी कहीं नहीं हो सकती। फिर सब लोग ठहाके लगाकर हंस पड़ते हैं। हंसी मजाक के बीच अचानक बात सौरभ की शादी पर आ टिकी। मम्मी पापा, अरे अब छोटे भाई की भी शादी करवा दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अब सौरभ की भी उम्र हो गई है। अगर सबको ठीक लगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अरे तो फिर देर किस बात की, शुरू करो मिशन सौरभ की दुल्हनिया। कुछ दिन बाद एक लड़की कविता अपने परिवार के साथ उनके घर आती है। वो बहुत बातूनी थी। आती ही सबको नमस्ते बोली और बिना रुके बोलती चली गई। नमस्ते अंकल आंटी, नमस्ते भैया दीदी, नमस्ते सबको। मुझे ये घर बहुत अच्छा लगा, बहुत बड़ा है, बहुत साफ है, बहुत सुंदर है। वैसे मैं ना पकौड़े बहुत अच्छे बनाती हूँ, कविता लिखती हूँ, गाना भी गा लेती हूँ और डांस भी कर लेती हूँ। अरे ये लड़की तो 5 मिनट में पूरी रामायण सुना देगी। भगवान बचाए। हमारी बेटी ना सब कामों में निपुण है, खाना बनाना, सिलाई, कढ़ाई, यहाँ तक कि कराटे भी आते हैं। कराटे? हाँ जी, अगर किसी ने मुझे छेड़ा तो सीधे हवा में लात मार देती हूँ। कविता अचानक उठकर डेमो देती है और सब डर जाते हैं। अच्छा, हमें सोचने के लिए थोड़ा समय दीजिए। कितने मिनट? मिनट नहीं, जन्म। क्या?
अरे हम कल बताएंगे ना फोन पर, अभी आप जा सकते हैं। कविता और उसका परिवार चला गया। सौरभ, कैसी लगी ये लड़की? मॉम, मैं तो शांति प्रिय इंसान हूँ, मुझे कराटे वाली बहू नहीं चाहिए। सही कहा, वरना शादी के बाद तू ही घर से बाहर उड़ाया जाएगा। कविता फ्रेम से बाहर हो गई और फिर कुछ दिनों बाद मीरा नाम की लड़की का रिश्ता आया। वो सरल स्वभाव की, हंसमुख और समझदार थी। नमस्ते अंकल आंटी, नमस्ते सबको। जीती रहो बेटी, बैठो बैठो। आओ मीरा, मेरे पास बैठो। Ready to level up your content? Generate high-quality, human-like voiceovers in seconds with 11 Labs. Perfect for videos, games. जीती रहो बेटी, बैठो बैठो। आओ मीरा, मेरे पास बैठो। वाह, ये तो एकदम शालीन लग रही है। मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। जब भी फुर्सत मिलती है नई नई डिश ट्राई करती रहती हूँ। अच्छा, तो फिर मेरी छुट्टी पक्की, अब रसोई तुम्हारी। जी दीदी। मुझे तो ये लड़की बहुत अच्छी लगी माँ। तो तय रहा, हमारी बहू अब मीरा ही बनेगी। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा क्योंकि घर की छोटी बहू मिल गई थी। कई दिनों की तैयारी, गहनों जेवरों की चमक और नाच गाने की धूमधाम के बाद आखिरकार मीरा और सौरभ की शादी हो गई। पूरा मोहल्ला बारात देखने उमड़ पड़ा। ढोल नगाड़ों की गूंज में दुल्हे सौरभ की मुस्कान और दुल्हन मीरा की लाज भरी झलक सबको भारी थी। आखिर हमारे सौरभ भाई भी घोड़ी चढ़ ही गए। हाँ, बस आपकी दुआ है चाची। गृह प्रवेश का समय आया। मीरा लाल जोड़े में सिर झुकाए दरवाजे पर खड़ी थी। ममता और प्रियंका आरती की थाली लिए सामने खड़ी थी। बेटी, आज से यह घर ही तेरा घर है। तू हमारे जीवन का उजाला है। और बहन सावधान रहना, इस घर की बॉस मैं हूँ। सब जोर से हंस पड़े। भगवान तुम्हें खुश रखे बेटा, सदा सुखी रहो। अब देखना, घर में एक बहू और बढ़ गई है तो लड़ाई कम नहीं दोगुनी हो जाएगी। सब ठहाके लगा रहे थे पर मीरा शर्मा रही थी। मस्ती मजाक के साथ सारा काम निपट गया और फिर आई अगली सुबह। सुबह सुबह सूरज की किरणें खिड़की से झांक रही थी। मीरा ने सोचा था कि पहली सुबह सब उससे ढेर सारा प्यार करेंगे, लेकिन तभी प्रिया की दमदार आवाज आई। मीरा, कहाँ हो? आ जाओ, किचन में नाश्ता बनाना है। मीरा घबराते हुए किचन में आती है। जी दीदी, क्या बनाऊं? पहले ये बताओ तुम क्या बना रही हो? और हाँ, पहले पूछना चाहिए सबको क्या खाना है। ये भी कोई तरीका है?